तो कहाँ हिंदू का डर, मुसलमान खा जाएगा, मुसलमान खा जाएगा, ऐसे डर बैठाकर, भय बैठाकर ऐसी राजनीति जो की जा रही है, यह देश हित में नहीं है। भाई यार समझ में नहीं आ रहा इसका भाजपा करना क्या चाहती है। तो आपको लगता है कि जयंत चौधरी किसी डर की वजह से एनडीए में शामिल हुए? जयंत चौधरी जी को और भाई अजीत सिंह को हरा दिया था, वही डर रहा है, वो सब डर की वजह से जा रहे हैं। ऐसी सरकार हमने नहीं देखी पहले। जाट क्या जयंत चौधरी से नाराज है एनडीए में जाने से? जाट तो बाल जयंत जी के साथ तो रहेगा। सीए लागू हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? सीए का फार्मूला है, मुस्लिमों में शादी लड़की दो, लड़की लो, और उसके बाद जो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। मेरा दावा है इस बात का, देश बिक चुका है और ये दोबारा गुलाम होगा। अब भाजपा का नारा लग रहा है कि 400 पार, तो किसान जिस तरीके से विरोध कर रहा है तो किसान भी जाएगा कि भाजपा? राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी जहां किसानों की बात करते थे और एनडीए में शामिल हो चुके हैं, तो वहीं राष्ट्रीय जाट महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक मलिक और वरिष्ठ किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, अब क्या लग रहा है कि जाट इस बार किस तरफ जाएगा, या भाजपा की तरफ जाएगा, या फिर जयंत चौधरी से कहीं नाराज है? देखो, जाटों ने एक बिरादरी की बात कभी नहीं की, किसानों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। जयंत चौधरी जी अब उस मन से गए हैं कि मैं सत्ता में जाकर किसानों की बात करूं, लेकिन शक है हमें भाजपा पर, वहाँ जो कोई सुनने वाला है नहीं है। ये बात सही है, वो किसानों के हित के लिए आपका जब सरकार में सत्ता में जाने का काम किया, तो इसलिए मैं कहूँगा कि किसान जाट और दूसरी बिरादरी को साथ लेकर चलने वाला होता है। अकेले जाटों पर राजनीति करना या किसी जाति धर्म की राजनीति करना जाटों ने नहीं सीखा नहीं है। और जयंत चौधरी जी जरूर गए हैं वहाँ, पर लग रहा है कोई ना कोई डर उन्हें था। वहाँ 5 सीटें मिल रही थी, हम मानते हैं, 7 सीटें कह रहे थे समाजवादी पार्टी, लेकिन भाजपा ने 2 सीट की गारंटी है, वहाँ की नहीं है। इससे पहले भी भाजपा ने 2 जयंत चौधरी जी को और भाई अजीत सिंह को हरा दिया था, वही डर रहा जयंत जी को, उस डर के कारण से। और ये बीजेपी का आतंक मचा पड़ा है, उस आतंक का वो था, और उसका परिणाम है किसान इस बात को समझते हैं। ऐसा नहीं है कि किसान इन 2 की तो गारंटी होगी, बाकी सीटों की गारंटी नहीं है भाजपा की, मैं ये भी दावा करता हूँ। तो आपको लगता है कि जयंत चौधरी किसी डर की वजह से एनडीए में शामिल हुए? हाँ, ये पहले भाई जयंत चौधरी जी हारे नहीं थे, ये बात है। चौधरी अजीत सिंह नहीं हारे थे, हराया गया था, और वो ये हराने वाले बैठे। अब हम ये सीधा सीधी सी बात है, बीजेपी पे कौन सा ऐसा फार्मूला, जितने जो विपक्ष में बैठे होते सारे वहाँ जा रहे हैं, वो सब डर की वजह से जा रहे हैं। ऐसी सरकार हमने नहीं देखी पहले। ऐसा आतंक जो मचाया जा रखा है, वो आतंक नहीं होना चाहिए भाई। ईडी और बुलडोजर और ये सारी चीज़ें, वो फिर मैं बता रहा हूँ, ईडी और बुलडोजर का डर बैठाकर सारे विधायक भाग रहे, कर रहे, सारे लगे पड़े हैं एक तरफा की। इस तरह से वो बात सही है लग रहा है, और ये इस तरह लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आगे इस तरह चुनाव साथ ना लड़ाए जा करें, मोदी जी और भाजपा ऐसा वातावरण बनाने जा रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जाट क्या जयंत चौधरी से नाराज है एनडीए में जाने से? नहीं, जहाँ जाटों की बात है, जयंत की बात है, जाट तो बाल जयंत जी के साथ तो रहेगा। उन सीटों की तो गारंटी में बता दी मैंने, इन सीटों पर तो उनके साथ रहेंगे, और बाकी सीटों पर जाट जो है कि गारंटी नहीं है कि वो भाजपा के साथ जाएगा। प्रचार तो जयंत चौधरी करेंगे ना एनडीए की तरफ से? हाँ, प्रचार तो करेंगे, प्रचार तो करेंगे। भाई यार समझ में नहीं आ रहा इसका भाजपा करना क्या चाहती है। राष्ट्र के बात करने वाली, जो आपका जो राष्ट्र हित की बात करने वाली सरकार, मैं तो एक दावा करता हूँ, ये ऐसा कानून बना दो, ऐसा कानून बना दे भाजपा कि जो हिंदुओं का आपका जो है हिंदू राष्ट्र बनाना यदि चाहते करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तो इन्हें जो ये फार्मूला थोड़ा चलाना। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इन्हें जो है कि आपका मुस्लिम में या दूसरे धर्मों में या उनमें अपनी शादियाँ करनी शुरू कर दें। चारों आपका जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई है, आपस में ये काम शुरू करें, उन्हें शादियाँ करनी शुरू कर दीजिए। मुस्लिमों में शादी लड़की दो, लड़की लो,
और उसके बाद जो है हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अभी सीए लागू हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? कि कानून लगता है कि सही है? भाई सीए का तो फार्मूला बता रहा हूँ मैं। सीए का फार्मूला है भाजपा के लोग, जो हिंदू संगठन के लोग हैं, जो भाजपा के लोग हैं, जो हिंदू तो वो लोग दूसरे धर्मों में शादी करनी शुरू कर दो। जब दूसरे धर्मों में शादी करेंगे तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। ये तरीका है हिंदू राष्ट्र बनाने का। ये तरीका थोड़ा कि डंडा चलाकर ईडी बुलडोजर चलाकर तो उसके बाद आप हिंदू राष्ट्र बना लेंगे इससे। तो आगे मैं तो ऐसा लग रहा है कि एक चुनाव या एक आध चुनाव और होगा, इसके बाद चुनाव करना ही बंद कर देंगे। और ये भाजपा एक तरफा जाती, ये मौलिक संविधान को भी बदलने जा रहे हैं। ये तो अंबेडकर जी का जो बनाया संविधान था उसको भी बदलने जा रही है, और ऐसा बहुत सारा कुछ बदल चुकी है और आगे बदल जाएगा। देश बिक चुका है, तो ये दोबारा गुलाम होगा। मेरा दावा है इस बात का, मैं बता रहा हूँ आपको, ये दावा है कि 400 सालों तक मुगल साम्राज्य रहा और तब भी हिंदू रहा, आज भी हिंदू है, फिर हिंदू बाहुल है आपका जो है। और इसके साथ में 200 साल अंग्रेज भी कर गए और तब भी यहाँ हिंदू रह गए। तो कहाँ हिंदू का डर, मुसलमान का डर? मुसलमान खा जाएगा, हिंदू को मुसलमान से डरा रहे, मुसलमान को हिंदू डरा रहे। ऐसे डर बैठाकर, भय बैठाकर ऐसी राजनीति जो की जा रही है, यह देश हित में नहीं है, देश के अहित में है। ऐसे हिंदू राष्ट्र बनता नहीं है। अच्छा, अगर बातचीत करें, जो जैन चौधरी पार्टी किसानों की हितैषी रही है लंबे समय से, अब वो एनडीए में शामिल हो गए हैं। लग रहा है कि जो आप लोग सोच रहे हैं कि भाई किसानों जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं किसान अपनी मांगों के लिए, वो जैन चौधरी रख पाएंगे आपकी बातें और मानी जाएगी? नहीं, जैन चौधरी बात रखेंगे, 100% रखेंगे। और वो नहीं मानेंगे तो उसके बाद फिर भी कोई खरीद थोड़ा लिया, फिर वापसी हो सकती है। हाँ, नहीं मांगे तो उसके बाद फिर इलाज कर देंगे, फिर किसान फिर साथ वापसी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। यदि किसानों के हित में नहीं कहेंगे जैन चौधरी, मैं नहीं मानता जैन चौधरी वहाँ रह जाएंगे। या तो किसानों की बात मानेंगे या किसान हित में बात करेंगे, और किसान हित में बात करेंगे तो वहाँ रहेंगे। और मुझे नहीं लगता जब तक जो है ये भाजपा जो है बात माने तो वापस हो जाएगी। किसानों के नज़रिए से अगर देखा जाए तो क्या लगता है कि जैन चौधरी सही करा उन्होंने एनडीए में जाके? नहीं, इस तरीके से है, एक ये भी फार्मूला है, इस तरह तो उन्होंने सही किया, एक बार देख लीजिएगा। अरे जितनी सुनावांगे तो जो सुनेंगे नतीजे। भाई सत्ता में रह के भी देख लीजिएगा तो उसके बाद जाते हो। मैं समझता हूँ ये अब आज के हिसाब सही किया, लेकिन कल के लिए क्या रहेगा, चुनाव के बाद क्या स्थिति रहेगी और चुनाव के बाद कितनी बात मानेंगे, ये मैं मानता हूँ जैन चौधरी बर्दाश्त नहीं करेंगे और बीजेपी में जाकर किसानों की बात करेंगे। ये पूरा विश्वास है, किसानों को पूरा विश्वास है इसका। अच्छा, अगर बातचीत करें तो भाई भाजपा है जैसे, अब भाजपा का नारा लग रहा है कि 400 पार, तो किसान जिस तरीके से विरोध कर रहा है तो किसान भी जाएगा क्या भाजपा की तरफ? क्योंकि किसान के बिना तो 400 पार नहीं हो सकती। किसान में बताया था 2 सीटों पर तो गारंटी है, 2 सीटों पर किसान गारंटी है वो जैन चौधरी के साथ रहेंगे। लेकिन बाकी सीटों पर जिस तरीके से है, इन्हें अपना ये फार्मूला जो है हटाकर दूसरा बीजेपी को वापस आना पड़ेगा और लोकतंत्र की हत्या न करे, लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखते हुए, जैसे पहले थे जाति धर्म पर बात न करते हुए उन्हें सीधे चुनाव लड़े, सीधे आपका देंगे। और ये हराना, अब डराना ये बंद कर देते, तब जाके देश बचेगा, वरना देश बचेगा नहीं। लोगों को बेकार में, मैं समझ रहा हूँ, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है यार। ये जो हिंदू संगठन, हिंदूवादी और या आपका जो अंधभक्त है, वो आँख खोल कर सुन ले इस बात का। मैं ये कह रहा हूँ कि पेट्रोल की जैसे स्थिति है, डीजल पर सारा काम कर रहा है, डीजल और पेट्रोल जैसे कम होगा तो इसके चुनाव के बाद में और बढ़ा दे जाएगा, और ये बढ़ाएगा फिर महंगाई बढ़ेगी। अब महंगाई बढ़ेगी, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, ना कोई व्यापारी, ना कोई छात्र, ना कोई किसान, कोई भी सरकार से खुश नहीं है, सिवाय सिर्फ एक नारा है कि मुसलमानों का इलाज कर दिया, और ना कहीं मुसलमानों का इलाज किया गया। मुसलमानों को तो अपने दामाद बना रखा है इन्होंने, भाजपा के लोगों ने मुसलमानों को दामाद बना रखा। जब दामाद बना सकते हैं तो उसके बाद यदि ये सत्ता में भी रख सकते हैं तो वो फिर क्यों डरा रहे हैं, क्यों मुसलमान हिंदू की बात करके आम जनता को डराने का काम कर रहे हैं। आम जनता समझ चुकी है और आगे जो है परिवर्तन आएगा। देखिए, ये थे राष्ट्रीय जाट महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक मलिक जी। इन्होंने कहा है कि जो भाजपा सरकार है जो 400 का इस बार नारा दे रही है, कहीं ना कहीं इस बार किसान जो है, जो परेशान है, वो भाजपा को टक्कर देगा और किसान इस बार
जयंत चौधरी को तो पसंद करेगा, लेकिन भाजपा को ये लोग कह रहे हैं कि पसंद नहीं करते। लोकतंत्र की हत्या भी बताई जा रही है। इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट्स में जो बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।